आप अपनी टांगों का या इसको प्रेस करके देखते हैं तो उसमें गड़ा पड़ जाता है, इसको स्वेलिंग टेस्ट भी जिसे हम कहते हैं। और जो डिपेंडेंट एरियाज होते हैं आपके, जैसे टांगे वगैरह स्पेशली जब लटका के बैठी जाती है तो उसमें पानी एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, बात करेंगे स्वेलिंग और प्रेगनेंसी के हवाले से। ठीक है, स्वेलिंग या सोजन का होने का मतलब ये है कि आपके पैर जो है वो सूज सकते हैं। पैरों के अलावा टांगे भी सूज सकती हैं, हाथों में भी स्वेलिंग हो सकती है, चेहरे पे स्वेलिंग हो सकती है, बैक पे स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, आपकी बॉडी जब एक्स्ट्रा पानी अपने अंदर रखना शुरू होती है तो वो स्वेलिंग या एडीमा में डेवलप होती है। ठीक है, अब कुछ स्वेलिंग जो है प्रेगनेंसी में नॉर्मल कंसिडर की जाती है और कुछ स्वेलिंग जो है वो प्रेगनेंसी में एबनॉर्मल कंसिडर की जाती है। तो हमें ये फर्क जानना है कि कब हमें डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। अगर तो सिर्फ आपके पैरों में स्वेलिंग है या टांगों के निचले हिस्से तक स्वेलिंग रहती है और अगर आप लेटते हैं वो बेहतर हो जाती है। अगर आप टांगों को थोड़ा एलिवेट कर लेते हैं, उसके नीचे 2 पिलोस रख लेते हैं, वो बेहतर हो जाती है। आप बैठते हैं, स्टूल का लोग इस्तेमाल करते हैं, टांगों को लटका के नहीं बैठते हैं, और ये ज्यादातर खवातीन में ये एडीमा डेवलप होता है। और ये आपकी जो प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, ये उसकी वजह से होता है, क्योंकि वेसल्स जरा खुलना शुरू होती है और जो डिपेंडेंट एरियाज होते हैं आपके, जैसे टांगे वगैरह स्पेशली जब लटका के बैठी जाती है तो उसमें पानी एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। और जब आप उसको चेंज करते हैं, थोड़ी रेमेडीज करते हैं, तो वो ठीक भी हो जाता है। दूसरा, अगर आपके ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो भी ये जो थोड़ी बहुत स्वेलिंग आपकी होती है, ये हमारे लिए परेशानी का बायस नहीं होती। लेकिन अगर वो स्वेलिंग आपकी बाकी बॉडी के हिस्से को भी इन्वॉल्व करे, यानी हाथ भी आपकी सूजना शुरू हो गए, खासतौर पे आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा सोजिश आ गई, आप सो के उठते हैं, आपका चेहरा बदला हुआ होता है। ठीक है, और आपको अंदाजा होता है कि ये जो कल जो था वो इतना चेंज नहीं था और आज सडनली जो है ना चेंज बढ़ता जा रहा है। आप अपनी टांगों का या इसको प्रेस करके देखते हैं तो उसमें गड़ा पड़ जाता है, इसको स्वेलिंग टेस्ट भी जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी इंडिकेशंस होती है कि अच्छा अब कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ आप जाना शुरू हो गए। अगर आप सडनली वेट गेन कर लेते हैं, यानी कुछ दिनों में एक बहुत ज्यादा वेट चेंज आता है, वो भी फ्लूइड रिटेंशन को शो कर सकता है। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपके एक तो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि सबसे कॉमन रीजन ब्लड प्रेशर ही है। इसके अलावा जो चीज आपको स्वेलिंग क्रिएट कर सकती है प्रेगनेंसी में, वो किडनी का कोई प्रॉब्लम अगर आपको है, लिवर में का कोई प्रॉब्लम आपको है, कोई ऐसी आपने दवाई खा ली जिसका रिएक्शन आपको हो गया है। अभी करंटली मैंने एक पेशेंट देखा जो कि अनऑथराइज्ड, उसने कुछ मेडिकेशंस वगैरह ली थी जिसके साथ वो पूरी बॉडी उसकी स्वेल कर गई थी और बहुत बुरी तरह से स्वेलिंग थी शकी मेडिकेशंस के साथ, जो कि उसे भी अंदाजा नहीं था कि वो किस मकसद के लिए उसने इस्तेमाल की है, मतलब उसको भी अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन बहुत बुरी स्वेलिंग पूरी बॉडी के ऊपर डेवलप हुई और वो काफी टाइम लगा और बॉडी की प्रोटीन्स खत्म होने की वजह से वो स्वेलिंग हुई। सो ऐसी कोई भी दवाई आपने जब इस्तेमाल करनी है तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि ऐसा कुछ इस्तेमाल ना करे कि उसका रिएक्शन करके भी स्वेलिंग हो सकती है। ठीक हो गया। खून की अगर बहुत ज्यादा कमी आपके अंदर है, वो भी स्वेलिंग का रीजन हो सकता है। इसको देखने के लिए कि क्या क्या टेस्ट आप करवा सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए। सीबीसी देखें, आप एनीमिक तो नहीं है, खून बहुत ज्यादा कम तो नहीं है। लिवर के टेस्ट आपको ब्लड प्रेशर से में भी खराब होना शुरू होते हैं। वैसे भी अगर आपका लिवर इफेक्ट है तो स्वेलिंग हो जाएगी, और लिवर के साथ आप प्रोटीन्स भी करवाते हैं, अगर प्रोटीन्स की कमी हो गई है वो भी स्वेलिंग कर देगा। फिर किडनीज के टेस्ट होते हैं और यूरिक एसिड का टेस्ट होता है। किडनीज के टेस्ट आप कराते हैं, वो आपको पता चलता है कि कहीं किडनी तो नहीं खराब होना शुरू की, क्योंकि फिर वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पानी रिटेन रहना शुरू हो जाता है। फिर इसके अलावा यूरिन का टेस्ट होता है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन्स आप वहां से तो नहीं लूज कर रहे, यानी आप प्रीक्लेम्शिया की तरफ तो नहीं जा रहे, तो वो भी आपको बताता है कि अच्छा स्वेलिंग का ये भी रीजन हो सकता है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं स्वेलिंग के। इसके अलावा बेबी की कंडीशन देखने के लिए डॉपलर स्कैन्स करवाए जाते हैं कि ये जो स्वेलिंग हो रही है इसके साथ क्या बच्चे का ब्लड फ्लो तो नहीं इफेक्ट हो रहा। बहुत सारे टेस्ट हैं, जबकि अगर आपको स्वेलिंग डेवलप होती है तो ये डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, वो आप करवाते हैं और उसके बाद आप फाइंड आउट करते हैं कि ये जो स्वेलिंग हो रही है कितनी खतरनाक है। बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखिए।